हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फो रिड्यूशन में, जहां डीआरटी और बीआरटी की क्लासेस लगातार चल रही है। आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के थर्ड स्टेप फिक्सिंग के बारे में। जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने डेवलपिंग के बारे में बात की, ठीक है, जहां हमने ये चीज जानी कि जो भी हमारी एक्सरे फिल्म होती है, देखिए जैसे कि ये एक्सरे फिल्म है, डेवलपिंग में क्या होता था कि जो भी पार्ट रेडिएशन जहां पे टकराई है वहां पे ब्लैक ब्लैक कर देती थी। मतलब जो सिल्वर हैलाइड था हमारा, वो डेवलपर में जाकर, जैसे इस फिल्म को ले जाके हमने डेवलपर में ले जाया गया। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले स्टेप में एक्सपोज की गई, इस कैसेट को अंदर से फिल्म निकाली हमने डार्क रूम के अंदर। उस डार्क रूम से निकाल के सबसे पहले डाला डेवलपर के अंदर, डेवलपिंग में डाला। वहां पे क्या हुआ, जहां पे भी रेडिएशन एक्सपोज हुआ था वहां पे जो सिल्वर हैलाइड थे वो बदल गए ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में। ये प्रोसेस आपको जाननी है तो जस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो डेवलपर का पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लैक कैसे हुआ। आज के में हम जानने वाले हैं फिक्सर के बारे में, फिक्सिंग के बारे में। अब देखो इतना सा अंतर है फिक्सर और डेवलपर के अंदर कि डेवलपर में तो जो एक्सपोज सिल्वर हैलाइड है वो मेटेलिक या ब्लैक सिल्वर में बदल जाते हैं, जबकि फिक्सर के अंदर जो अनएक्सपोज्ड है, जो बोन के पीछे छिपे हैं, जैसे ये नीकी बोन आ गई, ठीक है, फीमर हमारी, जस्ट इसके पीछे रेडिएशन तो गई नहीं होगी, मतलब ये अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड है, मतलब यहाँ पे रेडिएशन नहीं आई है। वो सारे सिल्वर हैलाइड्स को ये रिमूव करने का काम वो करता है आपका फिक्सर, फिक्सिंग एजेंट। क्या करता है फिक्सर, फिक्सिंग एजेंट? जो हमारे अनएक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड है उनको रिमूव करने का मेन मकसद, ये ध्यान रखें। डेवलपर का काम है एक्सपोज्ड सिल्वर हैलाइड को ब्लैक मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करने का, और फिक्सर का काम है जो अनएक्सपोज्ड है, अन रेडिएशन, जो जिन पे रेडिएशन नहीं लगी है उनको रिमूव करने का, उन सिल्वर हैलाइड को हटाने का, ठीक है। तो हम इसी के बारे में देखेंगे फिक्सिंग को, कि ये कैसे करता है, इसके पीछे की प्रोसेस क्या है। ये एक केमिकल का काम नहीं है, हमें इसमें एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। जैसे ही डार्क रूम में हम पहले डेवलपर, रिंजिंग, फिक्सिंग पहुंचते हैं तो एक सॉल्यूशन में प्रोसेस होती है। तो देखते हैं इस सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। पहली चीज, जो मेन मोटो है इसका फिक्सिंग का, रिमूव अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, जो मेनली यूज होता है। क्यों करते हैं हमेशा? क्योंकि देखो Ag जो है चांदी, सिल्वर, अब सिल्वर चांदी है और जो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो हम इसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्योंकि हम दे भी दें तो क्या फायदा उसका, तो उसको सेव करके रीयूज करा जा सकता है। इसलिए सिल्वर हैलाइड को हम निकाल लेते हैं फिक्सर के अंदर। दूसरी चीज है, ये जो हमारा फिक्सिंग एजेंट है, जो फिक्सर सॉल्यूशन है, ये होता है एसिडिक। डेवलपर वाला ये क्या होता है, ये एल्काइन, ये क्षारीय, ये अम्ल होता है। इसका पीएच होता है 5, मतलब एसिडिक होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है। पहले लिखा इंग्रेडिएंट, ठीक है, इंग्रेडिएंट, केमिकल और वर्किंग, क्या क्या करता है, ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट, फिक्सिंग एजेंट, जो मेन इंपॉर्टेंट है, कि जो काम मेन, जो हमारा मेन केमिकल है वो है फिक्सिंग एजेंट। फिक्सिंग एजेंट जो हम यूज लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला Na2H2O3 और NH4 2H2O3। ये क्या करता है, अमोनियम थायोसल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट जो फिक्सिंग एजेंट है, वो मेन काम इसका ये रिमूव अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड। जो हमारी एक्सरे फिल्म है उस पे अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड है, उनको रिमूव करने का काम ये वाला केमिकल करेगा, फिक्सिंग एजेंट, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो मेन यही है आपका फिक्सिंग एजेंट। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, कम टाइम में चीजें करनी हो तो। एक तरफ इंग्रेडिएंट लिख सकते हैं, केमिकल जो क्या है, और तीसरा वर्किंग, जैसे सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हम यूज करते हैं एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब क्या, जो एक्टिवेट करे, जो बढ़ाए रिएक्शन को, जो फिक्सर को इजी करे। तो एक्टिवेटर में यूज लेते हैं हम एसिटिक एसिड। देखो एसिटिक एसिड क्या करता है, जैसे हमारी फिल्म आती है डेवलपर से निकलकर, डेवलपर होता है क्षारीय, ठीक है, उसका पीएच 7 से ज्यादा होता है, तो जैसे निकालते हैं, रिंजिंग हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो केमिकल है डेवलपर के वो रिएक्शन करते रहते हैं,
ठीक है, माइक्रोस्कोप लेवल पर। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे उसका पीएच वो क्षार है और यहाँ पे हमें एसिडिक माहौल चाहिए, अम्लीय माहौल चाहिए, तो उसको काम करता है हमारा एक्टिवेटर एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, ये काम वर्किंग क्या है इसका, न्यूट्रलाइज द एल्काइन डेवलपर रिएक्शन। जो डेवलपर से निकल के जो रिएक्शन हो रही है उसकी, ठीक है, एल्काइन वाली, उसको स्टॉप करेगा। कैसे करेगा, ये एसिड है वो एल्काइन है, वो क्षार है, ये अम्ल है वो क्षार है, दोनों न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है, तो एक्टिवेटर ये हो गया। तीसरा आता है हार्डनर। देखो क्या होता है, जैसे ही हमने हमारी एक्सरे फिल्म ये डाली, ये जैसे हमने हमारी एक्सरे फिल्म फिक्सर के अंदर डाली, फिक्सर का हम क्या बता रहे हैं कि फिक्सर अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड को रिमूव कर रहा है। तो जैसे ही उस इमल्शन लेयर के अंदर, फिल्म के अंदर हमने जाना था, इमल्शन लेयर होती है, उसके अंदर सिल्वर हैलाइड बाहर निकलेंगे तो वहां पे जगह बचेगी, तो वो श्रिंक होता है। ठीक है, सिकुड़ता है हमारी इमल्शन, तो उसको बढ़ाता है ना, उसको हार्डनर। हार्डनर में क्या आता है, पोटेशियम Lm, KAlSO4, ये एल्यूमिनियम है, ये सल्फेट है। ठीक है, पोटेशियम का एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम Lm। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, हार्डनर, इसको हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम करता है फिक्सर को। फिक्सिंग के बाद, क्योंकि अगर ये नहीं होगा हार्डनर, तो वो जो हमारी फिक्सर के बाद जो रिमूव हुए हैं सिल्वर हैलाइड, उसके बाद वो फिल्म उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत कठिनाई होंगी हमें। उस ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए, फिल्म को हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए हार्डनर यूज होता है। पोटेशियम Lm इसका केमिकल एजेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव नाम से पता चल रहा है कि जो फिक्सर सॉल्यूशन है उसको प्रिजर्व करे, मतलब उसके पहला एक चीज देखते हैं इसका केमिकल क्या है। प्रिजर्वेटिव का है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड क्या करेगा, केमिकल बैलेंस, जो हमारा फिक्सर है उसके अंदर केमिकल बैलेंस, क्योंकि डेवलपर के अंदर आए तो कुछ डेवलपिंग एजेंट फिक्सर में आ जाते हैं, तो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस में लाने का काम करता है प्रिजर्वेटिव। और फिक्सर की लाइफ भी बढ़ाता है। ठीक है, और फिक्सर के डिकम्पोजिशन को रोकता है। फिक्सर भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो घट जाती है, तो उसको एक बरकरार रखने का काम करता है हमारा प्रिजर्वेटिव। ठीक है, फिर आता है सॉल्यूशन बफर। बफर विलियन नाम से पता चल रहा है, बफर मतलब जो पीएच लेवल को कंट्रोल करे, क्योंकि पीएच घटता बढ़ता है तो उससे रिएक्शन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। फिक्सर को चाहिए हमारा अम्लीय माध्यम, एसिडिक, ठीक है, एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो उसके बफर, ये बफर है, बफर सॉल्यूशन जो हम यूज कर रहे हैं एसीटेट Ce2H3O2। ये एसीटेट क्या करता है, पूरे फिक्सर सॉल्यूशन की पीएच लेवल को मेंटेन करता है, फिक्स करके रखता है। ठीक है, कंट्रोल द पीएच। लास्ट ये आता है सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। इसका काम है, ये सॉल्यूशन है H3BO3, बोरिक एसिड। सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट में हम बोरिक एसिड यूज करते हैं, और इसका काम है मेटेलिक आयंस की जो भी इंप्योरिटीज है एल्यूमिनियम की या अदर जो भी, उनको रिमूव करने का काम, रिमूव मेटेलिक आयंस लाइक एल्यूमिनियम, ये काम करता है सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट बोरिक एसिड। जो भी एक्स्ट्रा इंप्योरिटीज आ गई, अशुद्धियां आ गई है, उन अशुद्धियों को हटाने का काम, रिमूव करने का काम सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट करता है बोरिक एसिड। तो ये था, और ये सारे सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं वाटर सॉल्वेंट के अंदर। तो ये थी थोड़ी चीजें ध्यान रखने के लिए। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। और ऐसी अगर रेडियोग्राफी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।